हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी है लास्ट वीडियो टपल्स के अंदर। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन-कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका हम टपल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से वो मेथड्स हैं जिन्हें हम टपल्स के अंदर यूज़ करते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम टपल्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और दिखाते हैं आपको टपल्स के कुछ मेथड, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बार-बार हम इन्हें कर भी चुके हैं, बट फिर भी एक बार आपको कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी एक्जिस्ट करता है टपल्स के अंदर भी। तो ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि भैया ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के अंदर हम कॉनकैटिनेशन, रिपिटिशंस और मेंबरशिप जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो लेंथ, मैक्स, मिन, सम, सॉर्टेड, ये सारे फंक्शंस हम कर सकते हैं। और मेथड्स की बात करें तो काउंट, इंडेक्स और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक रहने वाला, बेसिक सा आज हमारा लेक्चर रहेगा। कुछ भी आज के टॉपिक में हमारा टफ जैसा नहीं है, बट इन्हें एक बार कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आ जाए और इन्हें यूज़ करना आप एक बार सीख जाओ। बस इतनी सी चीज़ें हैं, इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं को हमें बार-बार चेक करके देखते रहना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेथड्स के बारे में कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स में अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडेक्स होता है, एक काउंट होता है, 2 ही मेथड्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबिलिटी की वजह से यहाँ पर कुछ भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और मॉडिफाई नहीं करेंगे तो मेथड्स भी हमारे पास नहीं रहते। ठीक है, तो फिर 2 ही हैं, जो भी हैं उन्हीं से काम चला लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमारा टपल का नाम है ये ऐड मी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टपल लेते हैं और टपल के अंदर हमने लेट्स सपोज़ इस तरीके से एक टपल बना लिया है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं कि टपल हमारी बन चुकी है। हमें यूज़ करना है यहाँ पर मेथड। मेथड का नाम है हमारा लाइक काउंट को मैं यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें काउंट का यूज़ करने के लिए क्या होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी बार अवेलेबल है, ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, काउंट को। अब यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे? देखो हमने क्या किया है, काउंट। अब काउंट में क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें वो वैल्यू लिखनी पड़ती है काउंट के अंदर। यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ती है जिसे हम काउंट करना चाहते हैं। फिर हमें एक काम करना पड़ता है, टपल के अंदर इस फंक्शन को लिखा गया है ना, तो हम टी से या जो भी हमारे टपल का नाम होगा उसके साथ डॉट लगाएँगे और उसे बताएँगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है टाउ काउंट कहाँ है? टपल की क्लास में लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन बताने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा और जाके हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ लाइक टी डॉट कर देंगे। अब इसके अंदर जो वैल्यू हमें पास करनी है, लाइक कितना, 2, ठीक है, या 3। तो जैसे करेंगे तो कितनी बार दिख रहा है आपको? 3 बार दिख रहा है। इसी तरीके से हम एक बार और लिख देते हैं, लेट्स सपोज़ ये, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 3। ये बेसिक सा सिंपल सा तरीका था हमारा कि कैसे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमें इंडेक्स चाहिए कि 3 का इंडेक्स क्या है, तो हम ये चीज़ भी यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे यहाँ पर आए आप, तो आप करेंगे टी डॉट, क्योंकि ये भी हमारा एक मेथड है और मेथड का मतलब होता है वो उस क्लास के अंदर लिखा गया है, टपल क्लास के अंदर। तो उसका रिलेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी डॉट करना पड़ेगा, ठीक? ताकि पता चल जाए कि काउंट कहाँ लिखा है, टपल क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? और बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ के अगर हम यहाँ पर आएँगे और हमने देखा यहाँ पर कि भाई 3 का कितनी बार यहाँ पर इंडेक्स है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पहली बार इंडेक्स नंबर हमारा पड़ेगा लाइक 0, 1 और 2, इसका ये इंडेक्स नंबर हमें बताएगा। अगर कोई चीज़ जो रिपिटेटिव बार पड़ रही है, तो फर्स्ट अकरेंस जो उसका होगा, उसी अकरेंस को ये बताता है, दैट्स इट, ठीक? फर्स्ट अकरेंस को बताएगा, चाहे आपने कितनी बार भी लिखी हुई चीज़ें, उससे उसे कोई मतलब नहीं, जो फर्स्ट इंडेक्स ही है, उसी को ये बताएगा, दैट्स इट, ठीक? हाँ, तो ये दोनों मेथड्स की बात थी, मेथड्स हमारे ओवर हो चुके हैं, बस इतने ही थे मेथड्स यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स जो कि यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो पहला ऑपरेटर हमारा हो जाता है कॉनकैटिनेशन। अब कॉनकैटिनेशन के लिए हमें क्या करना है कि आई बिलीव सबको पता है कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ के एक कर देना, ठीक? अब यहाँ पर हमारे पास 2 टपल्स हैं, इसके बीच में हम अगर कॉनकैटिनेशन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टपल 1 इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2। जैसे हमने ये करा तो आप देख पाएँगे जो हमारा लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो टपल बन चुका है, जो कि हमारा एक कॉनकैटिनेशन के फॉर्म में आ चुका। मतलब दोनों की वैल्यू, जिसको आप पहले लिखोगे वो पहले आ जाएगा और जिसको बाद में लिखोगे वो वैल्यूज़ बाद में आ जाएँगी और वो जुड़ के आपको एक टपल के फॉर्म में देखने को मिल जाएँगी। ये होता है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है। अब हम यहाँ अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि एक और ऑपरेशन रहता है जिसे हम बोलते हैं रिपिटिशन, ठीक है? आई बिलीव इसके लिए कुछ भी मैंने नहीं किया है। रिपिटिशन ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज़ हमारे पास टपल है। अब टपल के बाद अगर हम यहाँ पर माइनस करना चाहते हैं, लाइक टपल 1 माइनस टपल 2, तो देखिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या होता है, अगर आप माइनस करोगे तो नहीं चलेगा। आप यहाँ पर इन 2 टपल्स के बीच में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी काम नहीं करेगा।
चाहो तो आप इनके बीच में डिवाइड भी कर दो, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम इसे ऑपरेटर की कैटेगरी में डालते हैं कि सिर्फ़ प्लस ऑपरेटर हमारा यहाँ पर हो सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर अगर हम किसी नंबर से देखिए, हमने वहाँ पर क्या थे, दोनों टप्पल से तो नहीं हुआ। इस तरीके से अगर हमने किया ये, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमने क्या किया है कि जो टपल था हमारा 1, 2 उसको हमने 3 बार रिपीट करके लिख दिया। क्यों? एक इंटीजर है और एक हमारा है डेटा टाइप। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं रिपिटिशन ऑपरेशन कि किसी एक ही टपल को बार-बार आपको रिपीट कराना है, तो आप कर सकते हो और इनके बीच में जो हमारा ये साइन जो जिसे हम स्ट्रिक बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये काम करता है, जबकि 2 टपल्स के बीच में ये काम नहीं करता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि प्लस ऑपरेटर करता है काम हमारा 2 टपल्स के बीच में और एक इंटीजर और एक टपल हो तो उसके बीच में हमारा ये ऑपरेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई काम करता है, उसका नाम होता है रिपीटिशन, ठीक है? और ये होता है हमारा कॉनकैटिनेशन। आई बिलीव दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो मेंबरशिप ऑपरेशंस भी होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे लिखें 1 इन टपल 1 तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है, चेकिंग कर रहा है कि क्या 1 टपल में अवेलेबल है, तो आप देखेंगे हाँ अवेलेबल है, 1 एंड 2 दो ही वैल्यू तो अवेलेबल थी, तो हाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि भाई यहाँ पर अगर जो हमारी वैल्यू है लाइक 6 क्या ये भी अवेलेबल है? तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको आंसर यहाँ पर फॉल्स देखने को मिल गया। तो यही 3 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं टपल्स के अंदर, इन्हीं को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे ऐसे फंक्शंस की, लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैक्स फंक्शन की बात करें, लेंथ की बात करें, मिन की बात करें, सम की बात करें, सॉर्टेड की, ये हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम टपल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा-सा नीचे आते हैं और यहाँ पर जहाँ पर मैंने फंक्शंस की बात की, यहाँ पर सारे फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो हमारा टपल 1 है ये और टपल 1 है ये, इसके ऊपर हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अगर हम इसके लेंथ फंक्शन को इसके ऊपर लगाएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या ये, इसकी लेंथ कितनी है 2। इसमें अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे और टपल 1 जैसे हमने लिखा तो हमें पता चल जाएगी इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब इस टपल के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो भी पता करना है आपको, सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। आप जैसे करेंगे तो आपको मिल गई मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ये सॉर्टेड हो जाए, तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड है तो आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप करेंगे सॉर्टेड और यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। कि जब भी हम सॉर्टेड का यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है? ओरिजिनल टपल बना रहता है या हमारा नए टपल में यहाँ पर चेंजें होती हैं? तो ये आपको बस बताना है। आंसर कमेंट में करके बताना है कि अगर हम सॉर्टेड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ओरिजिनल वाला टपल है, क्या उसी के अंदर चेंजेस होते हैं या कोई नई ऑब्जेक्ट या नई जगह पे हमारा नया टपल बनता है जिसके अंदर जो भी हम चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे वो सॉर्ट होके दिखने लग जाती हैं। ये आपको कमेंट में करके बताना है और बताते रहिएगा कमेंट में सारी चीज़ें, ठीक है? इसका आंसर आई बिलीव आपको पता ही होगा। तो ये हमारे कुछ आंसर्स थे। लेट्स सपोज़ अगर हम सम का भी यूज़ करना चाहें यहाँ पर, तो आप टपल्स में जाएँगे और टपल्स के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे लाइक टपल 1 और आपकी जो दोनों वैल्यू हैं 1 और 2 उसका सम होके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हो गया 3। तो ये थी हमारी आज की बेसिक सी चीज़ें। मुझे पता है कि आज की क्लास थोड़ी-सी आसान रही होगी, कुछ इसमें है ही नहीं क्योंकि टपल्स के अंदर ऑपरेटर, मेथड एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक इम्यूटेबिलिटी, डिक्शनरी को, कीज़ को एज़ अ डिक्शनरी ट्रीट करना, पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी तो आपको क्या करना है, बस कमेंट कर देना। बाकी सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, उनका जवाब हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स में दे रहे होंगे। ठीक।